नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक अस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं आज एक और नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है बहुत चर्चित टॉपिक, प्रेम संबंध और प्रेम संबंधों में जो ब्रेकअप बोलते हैं, विच्छेद। प्रेम संबंध किन्हीं कारणों से होते हैं। अगर हम ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कौन से ऐसे योग हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से भाव हैं जिनसे जो कि प्रभावित होने पर कोई जातक प्रेम संबंध बनाता है और किन्हीं कारणों से इनका ब्रेकअप होता है, कौन से ग्रह हैं, कैसे होता है, ज्योतिष में क्या हम इसको कैसे देखते हैं, आज उसी की चर्चा होगी। प्रेम का होना आज के समय में, कलयुग में, आप चाहे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, साइंस की इतनी तरक्की है, सुविधा इतनी है, मोबाइल है, एक दूसरे को जोड़ते हैं। कोई भी कहीं पे भी बैठा है, किसी के साथ उसी इंटरनेट से द्वारा बहुत सी ऐप्स हैं जिनके ऊपर एक दूसरे के साथ उनके संबंध बन जाते हैं। क्या वो टिकाऊ होंगे? ऐसे बने तो क्यों बने? विच्छेद क्यों हो रहा है? ब्रेकअप क्यों हो रहा है? संबंध बन तो जाते हैं। बंदा प्यार तो करता है, क्या वो प्यार अंदर से करता है, दिल से करता है? ये सारी चीज़ें आज हम इस पार्ट में लेंगे। तो प्रेम के लिए स्थान जो भाव जो है वो पंचम भाव है। पंचम भाव से ही हम प्यार की बात करते हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो मूल बातें करता हूँ। मेरे को ये टोने टोटके वाली ये जो करते हैं ना, इस ग्रह को इससे मिला दिए, ये कर दे, वो कर दे, वो छोटे छोटे, वो मेरे को नहीं आती है नहीं। ना ही हम कोई ऐसे लोगों ने तो कुछ एक कोर्स बनाए हुए हैं, उन्हीं को पढ़ाते हैं, उन्हीं को दिखा देते हैं, है नहीं, और चलो चली है, एक पेज पीछे एक लगा हुआ है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई देखे या ना देखे, हमारा काम है सच्चाई को आपके सामने रखना। आज तक मैंने नहीं कहा, पढ़ाते हम भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। मैंने आज तक, मेरी 400 के करीब वीडियो आ गई, मैंने कभी नहीं कहा, मगर आज कह रहा हूँ, है नहीं। हम पढ़ाते हैं, मगर ये नहीं 3-3, 4-4 ग्रुप चल रहे हैं। भीड़ इकट्ठी नहीं करते, भीड़ नहीं इकट्ठी। क्यों? क्योंकि हम पैसा नहीं लेते। मेन कारण यह है। हाँ, अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ताकि समाज में ये चेतना पैदा हो कि सच्चाई, सनातन धर्म की सच्चाई क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं। हाँ, अगर किसी ने अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करवानी है, दिखानी है, तो उसके थोड़े बहुत चार्ज जरूर करते हैं। परंतु फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि एनजीओ चलाते हैं हम, किसी के भगवान का दिया सब कुछ है नहीं, एनजीओ चलाते हैं, अपने और से चलाते हैं। अगर वो योगदान देते हैं तो हम ले भी लेते हैं, मगर फीस कोई नहीं रखी आज तक। इसीलिए आज बात चली तो मैं कह ही देता हूँ कि अगर किसी की इच्छा हो तो समय होना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन ही पढ़ाते हैं, शनिवार इतवार, और फीस कोई नहीं है। एक ग्रुप ख़त्म हो जाता है तब दूसरा शुरू करते हैं, वही टिकते हैं जिन्होंने कुछ सीखना है। तो चलो, आप सबका इन बातों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, चर्चा काफ़ी आगे बढ़ गई। तो स्थान जो है पंचम स्थान से हम देखते हैं।
हम यहाँ से एजुकेशन की भी बात करते हैं, पूर्व जन्म की भी बात करते हैं। पूर्व जन्म की जब बात करते हैं, पूर्व जन्म में अगर ये हमारे लिए यहाँ प्रेम है, दर्शाता है पूर्व जन्म में, तो ये पॉसिबल है। पूर्व जन्म अलाउ करते हैं तो हमारे एजुकेशन है, संतान है। यानी पूर्व जन्म शाप का भी अब अध्याय खत्म हुआ है, उसमें 42 पाठ हैं, कृपया उनको क्रम से पढ़िए। पूर्व जन्म की बात यहीं से होती है, संतान की, एजुकेशन की, यानी प्रेम की, सब यहीं से होती है। अगर पूर्व जन्म में हमारे हैं, कर्मों में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ से पैदा होगी। हाँ, अगर और इसके बाद और क्या है, ये हमारा है लगन, हमारा शरीर। लगन क्या है? हमारा शरीर, लगन, लग्नेश। और चंद्रमा क्या है? हमारा मन। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। और इसके बाद जब प्रेम की बात होती है, लग्नेश और चंद्रमा अगर पंचम में हो, लग्नेश प्लस चंद्रमा, चंद्र, अगर ये पंचम में हो, दोनों पंचम में स्थित हो, तो हम कह सकते हैं कि प्रेम होगा। क्योंकि शरीर और मन जब तक अलाउ नहीं करते, तब तक प्रेम की भावना पैदा नहीं होगी। और प्रेम कहाँ से होगा? पंचम में। अगर ये दोनों पंचम में है, लग्नेश कौन है? वो तो राशि बताएगी। और उसके बाद लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश प्लस पंचमेश अगर कहाँ हो? सप्तमेश में। किस में हो? सप्त, दोनों युति करके सप्तम में हो। लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश और सप्तमेश। अगला लग्नेश और सप्तमेश, सप्तमेश कहाँ हो? पंचम में हो। पहले है चंद्रमा और लग्नेश पंचम में, दूसरा है लग्नेश और पंचमेश सप्तम में। अब लग्नेश और सप्तमेश पंचम में हो, नहीं? और इसके साथ लग्नेश और एकादेश, लग्नेश और एकादेश, ये वाला 11वें भाव का स्वामी। और लग्नेश कहाँ हो? पंचमें। लग्नेश प्लस एकादशी शेष किस में हो? पंचम में हो। तो हम ये कह सकते हैं कि प्यार होगा, प्रेम संबंध होंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, मैंने पीछे पाठ में भी कहा था कि बहुत सूत्र हैं, और भी सूत्र होंगे, यानी पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो, एक्सचेंज हो, बहुत सूत्र है, पुस्तकों में भी मिल जाएंगे। जब हम 11वें भाव की वृद्धि से क्या होता है? इच्छाओं की वृद्धि, प्राप्ति, इच्छाओं की प्राप्ति होती है 11वें भाव से। अगर दूसरा लगन क्या है? हमारा तन है। सप्तम से हम शादी देखते ही देखते हैं, पंचम से प्रेम। ये 4 पॉइंट हैं। जब प्रेम की बात होगी तो इन 4 पॉइंट्स को देखना होगा। पंचम है, सप्तम है, लग्न है और एकादश है। इन चारों भावों के इर्द गिर्द ही सारी बात चलती है। तो चंद्रमा, सबसे बड़ी बात किसकी है? चंद्रमा की है। जब तक हमारा मन किसी वस्तु या किसी इंसान के ऊपर नहीं रुकता, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती।
मन अलाउ नहीं करता। मन अलाउ क्यों नहीं करता? अगर चंद्रमा जितना पीड़ित होगा, जितना पीड़ित होगा, उतना ही इंसान जिंदगी में धोखा खाएगा। एक से प्यार किया, टूट गया, धोखा खाया, टूट गया। दूसरे से किया, फिर ब्रेकअप हो गया। अगर आपका चंद्रमा जितना पीड़ित होगा जिंदगी में, उतना ही धोखा खाओगे। प्रेम के सवाल में जो योग है वो तो बता चुका हूँ मैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अगर चंद्रमा मजबूत है, बलवान है, तो ऐसा जातक एक ही बार प्यार करेगा और ताउम्र करेगा। अगर उसका ब्रेकअप हो गया तो फिर पीछे मुड़ के दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेगा। चंद्रमा पंचम, पंचमेश और कारक अगर अच्छी से, मैंने बोला चंद्रमा पंचम, पंचमेश और कारक अगर अच्छी स्थिति में है, बलवान है, तो ऐसा इंसान सच्चा प्यार करता है। इंसान सच्चा प्यार करता है, वो ब्रेकअप श्रेकअप की बात नहीं होती उसके लिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं तो प्यार करता है, शादी भी कर लेता है नहीं, पर देखने को शादी भी कर लेता है, मगर शादी के बाद उसके दिमाग में जो फतूर होता है ना प्यार का, अगर पीड़ित है कोई भी, यानी सप्तम भाव भी पीड़ित है, तो वो फतूर सा निकल जाता है। फिर उसके मन जो भी इच्छाएं सब मर जाती है अगर पीड़ित है। कई तो आजकल टाइम पास के लिए प्यार करते हैं, ऐसा भी है चलन, टाइम पास के लिए प्यार करते हैं मगर दिल से नहीं करते। हमें दिखाई देता है कि वो करते हैं मगर प्यार करते नहीं, मगर वो प्यार करते नहीं, लगता है कि वो प्यार करते हैं। जो एक भेद जनिए और है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, वो है कि प्रेम का दाता ग्रह कौन है? वो है शुक्र। जिसका शुक्र पीड़ित है, जो कि हमें कामनाएं देता है, इच्छाएं पैदा करता है, हमारे जोश पैदा करता है, प्लेजर के पैदा करता है, महत्वाकांक्षाएं पैदा करता है शुक्र, अगर वो कमज़ोर है तो भी बात नहीं बनती, तो भी जो बात है प्रवान नहीं चढ़ती। शुक्र पंचम, पंचमेश, कारक अगर ये बलवान हैं तो सर ये आपका प्रेम प्रवान चढ़ेगा, अगर भाई नहीं तो प्रेम करते लोग प्रेम करते हैं, करते रहते हैं, दिखाई देते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, एक दूसरे से दिन भर रोज की बात है। मगर अगर चंद्रमा इनमें से पीड़ित है तो उनके हालात ऐसे होते हैं। शुक्र पीड़ित है, यानी कारक या चंद्रमा पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, तो वो करते हैं, करते नहीं, यानी दिल से करते नहीं। और अब बात करें अगर ब्रेकअप की बात होती है तो कौन जिम्मेदार है? जो अशुभ ग्रह हैं, 5 अशुभ ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, 2 या 2 से कोई भी या अधिक जब पंचम, पंचमेश और कारक को प्रभावित कर दे, 2
ये 2 से अधिक, पंचम, पंचमेश या कारक। और अगर सप्तम भी पीड़ित हो गया, अगर सप्तम भी पीड़ित हो गया, अगर आपने सच्चा प्यार भी किया, शादी तो होगी मगर टूट जाएगी अगर सप्तम पीड़ित है। जो ब्रेकअप है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये शादी से पहले तो ठीक है, शादी के बाद ब्रेकअप होना परेशानियों से कम नहीं है। ज़िंदगी संघर्ष से भरी रहती है, कोर्ट कचहरी ये वो सब कुछ फिर साथ साथ चलता है। तो मेल की पत्रिका में हम शुक्र और स्थान के लिए पंचम, चंद्रमा, सप्तम ये देखेंगे। फीमेल की पत्रिका के लिए हम साथ में गुरु को भी लेंगे, साथ में गुरु को भी लेंगे। अगर जो मेल है ना, ये विवेक और बुद्धि से काम लेता है, विवेक और बुद्धि से काम लेता है। आजकल की महिलाएं, स्त्रियां भी पढ़ी लिखी हैं, नॉलेज वाली हैं, वो भी बुद्धि से काम लेती हैं, विवेक से लेती हैं, पर बहुत कम मात्रा है उनकी। ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है? इमोशन पे। इमोशन कहाँ से मिलता है? चौथे भाव से, चंद्रमा से। अगर फीमेल की पत्रिका में एक स्टेप और लेना पड़ेगा आपको चौथा भाव भी कंसिडर करना पड़ेगा। चंद्रमा तो हम देखते हैं, पंचम, पंचमेश, कारक, सप्तम, लगन, 11th ये सभी देखते हैं, मगर फीमेल की पत्रिका के लिए हमें चौथा भाव भी देखना होगा, जिसे इमोशन होते। अगर चौथा भाव पीड़ित है तो वो स्त्री उतनी ही ज़्यादा इमोशनल होगी, जिसका कई बार फीमेल नाजायज़ फायदा उठाते हैं। इमोशनल बेस पे उन पर पीड़ित होती है, वो इमोशनली पीड़ित हो जाती है मेल से। इसका अर्थ यह है, अगर उसका चौथा भाव पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो वो इमोशनली पीड़ित हो सकती है और तब भी वो प्रेम संबंध बना सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शादी तो दोनों की होती है, जिनका चंद्रमा, लग्नेश ये वो पीड़ित है या नहीं पीड़ित, दोनों की होती है। जिनके ये पीड़ित हैं उनकी शादी जो है स्टेबल नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती। जिनके मजबूत हैं उनकी शादियां स्टेबल होती हैं और टिकाऊ होती हैं। वो दोनों आपस में सहमति से जिंदगी सुखमय व्यतीत कर लेते हैं। तो एक प्रश्न भी था कि शादी तो वैसे बीच में ही है भी, शादियां तो लोग कई बार अपनी प्यार किसी से और से कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के दबाव में, या कई बार कोई नया कोई पैसे वाला कैंडिडेट मिल गया, उसको देखकर लट्टू हो गए, उसकी तरफ भी झुक गए, शादी उससे करा ली, प्रेम किसी और से करते थे, या कोई और कंडीशन भी होती है, हालात ऐसे पैदा हो जाते, करवानी भी पड़ती है नहीं? तो वो बात अलग से है शादी की। मगर वो ब्रेकअप होते हैं, उनके योग देखने पड़ते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह, पंचम, पंचमेश, कारक, शुक्र पीड़ित करते हो, चंद्रमा को पीड़ित हो, तो बात कुछ और ही थे, तो जिंदगी जो है संघर्ष भरी होती है। तो इसलिए अगर ब्रेकअप पहले हो गया तो अच्छा, शादी के बाद परेशानियों वाला होता है। अब एक प्रश्न भी था, आया था कि क्या गुरु भी ब्रेकअप करवाता है? बिल्कुल करवाता है।
कब करवाता है? अगर गुरु की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में, गुरु की मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में हो और गुरु पंचम पंचमेश या कारकों के साथ संबंध बना रहा हो, उनको प्रभावित कर रहा हो, जब जब उसकी दशा आएगी तब तब वो पीड़ा देगा, ब्रेकअप भी करवा सकता है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा करता है और पहले करता है, करता दोनों का है। इसके बाद बारे में चर्चा पहले हो चुकी है। मूल त्रिकोण राशियों का एक चैप्टर है फलित ज्योतिष में, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। एक और भी पाठ था कि 6, 8, 12 में मूल त्रिकोण की राशियां हो तो ग्रह कैसे फल करते हैं, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। प्रेम संबंध होना किन कारणों से हुआ, टूटना, ब्रेकअप किस कारण से है? सप्तम पीड़ित है तो शादी के बाद ब्रेकअप हो सकता है, समझे ना। पंचम पंचमेश और कारक पीड़ित है तो शादी से पहले भी और बाद में भी हो सकता है। करते कौन है? अशुभ ग्रह, अगर उनके साथ संबंध बन रहे हो। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत